मेगालोडॉन वर्सेस स्पर्म व्हेल। इन दो महासागरीय दैत्यों के बीच किसकी होगी जीत। कई जीवाश्मों में यह पाया गया कि मेगालोडॉन के शरीर में स्पर्म व्हेल के दांत गड़े हुए थे, जिसका सिर्फ एक ही मतलब बनता है कि दोनों शिकारियों के बीच का घमासान इतिहास में कभी न कभी जरूर हुआ होगा। हालांकि इसमें जिंदा रहने की रेस में तो स्पर्म व्हेल बाजी मार गया, लेकिन क्या होता था जब ये दो खूंखार समुद्री जीव आपस में उलझा करते थे। क्या विशाल दांतों वाला स्पर्म व्हेल मैक को मार पाते थे या मैक को मारना स्पर्म व्हेल के लिए नामुमकिन सा था। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम जानेंगे कि कौन था समुद्री दुनिया का असल शिकारी। मेगालोडॉन शार्क को मेगाटूथ स्पीसीज का सबसे विशाल शार्क माना जाता था। साथ ही महासागरों में अब तक मौजूद यह सबसे बड़ी तथा खूंखार मछली थी। फॉसिल एविडेंस बताते हैं कि इन मछलियों का राज अर्ली मायोसीन इपोक यानी 23 से 26 मिलियन सालों पहले हुआ करता था, और इसका अंत प्लायोसीन इपोक के अंत यानी लगभग 2.5 मिलियन सालों पहले हुआ। मेगालोडॉन एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है विशाल दांत। वहीं स्पर्म व्हेल काफी अनोखी जीव है जो गहरे महासागरों में अपना अस्तित्व आदि काल से बनाए हुए है। इनके पास समुद्री दुनिया का दूसरे किसी जीवों के मुकाबले ज्यादा बड़ा दिमाग है, इसलिए ये अपना जीवन महासागरों के हल्की फुल्की गहराई में शिकार करके बिता दिया करते हैं। स्पर्म व्हेल अपने करीबी रिश्तेदार बलीन व्हेल से बिल्कुल विपरीत काफी अग्रेसिव और एक्टिव हंटर होते हैं, जो गहरे समुद्र में बड़े बड़े स्क्विड, छोटी से बड़ी मछलियां, यहाँ तक कि कभी कभी शार्क का भी शिकार कर लिया करते हैं। दोनों के अपीयरेंस की बात करें तो मेगालोडॉन अब तक की ज्ञात सबसे बड़ी मछली थी, जो काफी हद तक अपने वंशज ग्रेट व्हाइट शार्क की तरह दिखा करती थी। क्योंकि दोनों के दांतों की बनावट बिल्कुल एक समान पाए गए हैं, इसलिए हो सकता है कि ग्रेट व्हाइट शार्क ही उस पुराने समय में इतने विशाल बढ़ जाया करते होंगे, और हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज ने इसके आकार को भी प्रभावित किया हो। तो ऐसे में ये अनुमान लगाया जा सकता है कि मेगालोडॉन की स्नॉट बिल्कुल ग्रेट व्हाइट शार्क की तरह उभरी होगी। विशाल दांत तथा मजबूत डोर्सल फिन पाए जाते होंगे, और क्रेसेंटल शेप की टेल तथा एक मजबूत और भारी शरीर हुआ करती होगी। साथ ही इस शिकारी मछली की लंबाई 50 से 60 फीट यानी आज के किसी नॉर्मल ग्रेट व्हाइट शार्क के मुकाबले 3 गुना ज्यादा विशाल तथा ये औसतन 50 टन तक भारी हो सकते थे। मेगालोडॉन के दांत आज के ग्रेट व्हाइट शार्क की ही भांति ट्रायंगुलर शेप की होती थी, लेकिन उससे काफी बड़ी, क्योंकि अब तक मिले इसके सबसे विशाल दांत करीब 6.9 इंच के पाए गए हैं, और इसके करीब 3 मीटर तक खुलने वाले जबड़ों की बाइट फोर्स से आज के मजबूत स्टील भी नष्ट हो जाएं। मेगालोडॉन के वजन में कई वेरिएशन पाए गए हैं, क्योंकि कुछ मेगालोडॉन की अनुमानित भार 30 टन की पाई गई है, जबकि कुछ 65 टन तक भारी हो सकते थे, जिनमें मादा मैक की आकार तथा वजन नर मैक के मुकाबले ज्यादा हुआ करती थी, और पूरे परिवार में डोमिनेंस मादा मैक का ही हुआ करता था। वहीं मेल स्पर्म व्हेल भी करीब 60 फीट लंबा बढ़ सकते हैं, और इसकी औसतन वजन करीब 63 टन तक हो सकती है, जबकि एक फीमेल स्पर्म व्हेल 36 फीट विशाल और 16.5 टन तक भारी हो सकती है। लिवियातन के वंशज स्पर्म व्हेल बाकी व्हेल से काफी अलग दिखा करते हैं, क्योंकि इसकी स्क्वायर शेप्ड सिर इसके पूरे शरीर का 1/3 हिस्सा घेरती है। इसके पास एक मजबूत डोर्सल फिन तथा 2 छोटे पेक्टोरल फिन्स पाए जाते हैं। स्पर्म व्हेल समुद्र के अंदर कुल 90 मिनट तक श्वास को रोककर रख सकते हैं, लेकिन श्वास लेने के लिए इसे सरफेस पर आना ही पड़ता है, और ये अपने ब्लो होल के सहारे पानी को शरीर से बाहर फेंक देते हैं। स्पर्म व्हेल की सबसे प्रसिद्ध बॉडी पार्ट्स इसके विशाल जबड़े तथा इसमें पाए जाने वाले 52 कॉनिकल शेप दांत है, और ये बात भी जान लें कि इसके एक दांत का वजन करीब 1 किलो तक होता है, यानी लगभग 50 किलो के तो इनके पूरे दांत ही होते हैं। दोनों के हैबिटेट की बात करें तो मेगालोडॉन गर्म ट्रॉपिकल तथा सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में रहने के आदी थे, और चूंकि इसके जीवाश्म अंटार्कटिका को छोड़कर बाकी सभी महाद्वीपों के छोर पर पाए गए हैं, इसलिए ये बात कही जा सकती है कि इसका वर्चस्व पूरे महासागरों में हुआ करता था। वहीं स्पर्म व्हेल विश्व भर में मौजूद सभी महासागरों में देखे जा सकते हैं। हालांकि इसकी मौजूदगी इस बात पर निर्भर करती है कि कहां पर ज्यादा मात्रा में शिकार है, क्योंकि भूख इनसे जरा भी बर्दाश्त नहीं होती।
स्पर्म व्हेल अपनी पूरी जीवन में मीलों तक की दूरी तय कर लेते हैं, क्योंकि ब्रीडिंग के लिए इन्हें सदैव गर्म पानी की तरफ माइग्रेट करना पड़ता है। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि इंसानों के अलावे स्पर्म व्हेल ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसने पूरे धरती के चक्कर लगाए हों। मेगालोडॉन शार्क फूड चेन में सबसे ऊपर आते हैं। ये प्रेडेटर समुद्र में मौजूद लगभग सभी प्रजाति के जीवों का शिकार कर लिया करते थे, चाहे वो विशाल व्हेल हो, डॉल्फिन हो, यहाँ तक कि खुद के प्रजाति के शार्क ही क्यों न हो। इन्हें शिकार करने से कोई नहीं रोक सकता था। खोजकर्ताओं का मानना है कि मेगालोडॉन शार्क सबसे पहले शिकार के फ्लिपर्स और टेल्स को खा जाया करते थे, ताकि शिकार बचकर भाग ना सके, और स्थिर शिकार को मारना काफी सरल हो जाया करता था। इसके 276 सेरेटेड टीथ मांस को फाड़ने के लिए एक परफेक्ट हथियार थी। वहीं इसकी बाइट फोर्स जानलेवा हुआ करती थी। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंसानों की बाइट फोर्स 1317 न्यूटन की होती है, वहीं मेगालोडॉन शार्क 1,82,201 न्यूटन की बाइट फोर्स से अपने शिकार के चीथड़े उड़ा दिया करते थे। जबकि स्पर्म व्हेल अपने शिकार को समुद्र के गहरे से गहरे हिस्सों से भी ढूंढ निकालते हैं, और इस काम में मदद करती है इसकी एकोलोकेशन, जो शिकार की लोकेशन का इन्हें सटीक जानकारी दे देती है। समुद्र के जिस हिस्से में रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, स्पर्म व्हेल वहां भी अपनी एकोलोकेशन की सहायता से शिकार को नेविगेट कर लिया करते हैं। इसके मेन्यू में सबसे पसंदीदा शिकार विशाल स्क्विड होती है, लेकिन इनके सिर में मौजूद ये चिन्ह बताते हैं कि इस जीव से खतरनाक समुद्री जीवों का घमासान होता रहता होगा, चाहे वो ऑक्टोपस, शार्क्स या कई क्रस्टेशियंस ही क्यों ना हो, ये उन्हें भी खा जाया करते हैं। क्योंकि मेगालोडॉन बड़े भोजन की तलाश में भटका करते थे, इसलिए इनके जीने और शिकार करने का तरीका भी दूसरों से अलग हुआ करता था। कई व्हेल्स के फॉसिल एविडेंस बताते हैं कि मैग बड़े आकार के जीवों के कुछ महत्वपूर्ण अंगों को ही खाया करते थे, बिल्कुल ऑर्कास की तरह। खोजकर्ताओं का यह भी मानना है कि ये शिकार को टक्कर मारकर उनकी हड्डियों का चूरा बना दिया करते थे, और ऐसा माना जाता है कि एक मादा शार्क बच्चों को जन्म देने के तुरंत बाद ही शिकार पर निकल जाया करती थी, क्योंकि इन्हें अपने बच्चों से ज्यादा लगाव नहीं हुआ करता था। वहीं स्पर्म व्हेल कभी भी अकेले शिकार करने नहीं निकलते हैं। ये जब भी निकलते हैं, इनकी संख्या लगभग 15 से 20 तक होती ही है, जिनमें नर, मादा तथा इनके बच्चे भी शामिल होते हैं। एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि पूरा परिवार या कई परिवार मिलकर भोजन करने के लिए पूरे समुद्र में विचरण किया करते थे। समुद्र में इनके तैरने की गति करीब 37 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, और चूंकि ये शिकारी काफी समझदार होते हैं, इसलिए एक की मुसीबत में फंसे होने पर ये तुरंत मदद के लिए दौड़ दिया करते हैं। अपने एकोलोकेशन की सहायता से ये अपने दूसरे साथियों को भी बुला सकते हैं या किसी खतरों के लिए सबको आगाह कर सकते हैं। ऐसे में क्या हो अगर एक मेगालोडॉन शार्क का सामना एक स्पर्म व्हेल से हो जाए, तो किसकी होगी जीत? स्पर्म व्हेल सबसे विशाल दांतों वाले मरीन शिकारी हैं। दांत के साथ इसके ब्रेन का आकार भी दूसरे किसी जीवों से ज्यादा हुआ करता है, और इसे गहरे महासागरों का राजा कहा जाता है। वहीं मेगालोडॉन अब तक की पाई गई सबसे विशाल आकार की मछली है, जो जिसे चाहे उस पर हमला करते थे, जिन्हें चाहे उसे मार डाला करते थे, क्योंकि इस राक्षस से लड़ने की साहस किसी में नहीं थी। और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि यदि दोनों शिकारियों का आकार समान हो तो मेगालोडॉन इसमें बाजी मार जाएगा, क्योंकि एक और जहां मैग अकेले ही बड़ी व्हेल को मार गिरा दिया करते थे, वहीं अकेली स्पर्म व्हेल स्क्विड को ही मार पाते हैं। इसलिए फाइटिंग एक्सपीरियंस भी मैग के पास ज्यादा है। दूसरी तरफ एक और जहां स्पर्म व्हेल की बाइट फोर्स मात्र 19,000 psi की होती है, वहीं मैग 40,000 psi बाइट फोर्स का मालिक है। लेकिन वही स्पर्म व्हेल का पूरा परिवार मैग पर टूट पड़े, या मेगालोडॉन यदि स्पर्म व्हेल से काफी छोटा हो, तो स्पर्म व्हेल की ही जीत होगी। खैर, आप इस पर अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।